प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, एक सहज सरल हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब आज उनके प्रेरणा वचनों को सुनने के लिए आतुर हैं। आदरणीय सर, आप आइए मुख्यमंत्री जी। और साथ ही साथ अगर आप बैठकर भी बोलना चाहें तो ये आपकी इच्छा है, या आप मंच पर आना चाहें, यहाँ पोडियम पर आना चाहें, आप सब बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आइए, जोरदार तालियां मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के लिए। आज आपसे प्रत्यक्ष टीवी में तो रोज देखते हैं आपको। जी जी, थैंक यू। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज IBC 24 परिवार द्वारा आयोजित IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप वितरण समारोह में मंच में विराजमान आदरणीय श्री सुरेश गोयल जी, IBC 24 के चेयरमैन, आदरणीय श्री राजेंद्र गोयल जी, डायरेक्टर IBC 24, श्री रविकांत मित्तल जी, एडिटर इन चीफ, आदरणीय पुनीत जी। रोज इनको टीवी में देखते हैं, लेकिन शायद पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है प्रत्यक्ष। और आज के इस समारोह में उपस्थित विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी, IBC 24 परिवार के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया जगत के पदाधिकारीगण, और जिनको हम लोगों ने यहाँ पर पुरस्कृत किया है, ऐसे 12 के सभी जिला के, संभाग के और प्रदेश के टॉपर्स, अभिभावकगण और सभी बंधुओं, सबसे पहले तो मैं IBC 24 परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने आज के इस ऐतिहासिक क्षण के लिए हमें याद किया, हमें बुलाया। और IBC 24 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल है, जो मीडिया हाउस के साथ साथ शिक्षा जगत में भी इतना ध्यान दे रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। और आप ये स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप ये कार्यक्रम चलाकर बहुत पुनीत का कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। और ऐसे अवसर में मैं सभी उन बेटियों को जो 12th में हर जिले में टॉप आई हैं, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और पांचों संभाग से जो हमारे बेटा जो टॉप किए हैं 12th में, उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो पूरे प्रदेश में टॉपर रही हैं, सरायपाली की बेटी महक अग्रवाल, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। वास्तव में ये एक तरह से ये पुरस्कार तो है, इससे हमारे सभी बेटा बेटियों का मनोबल तो बढ़ता ही है, लेकिन एक आर्थिक मदद भी है। और विशेषकर
जो गरीब परिवार से हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको अगर 50,000 का भी सहयोग मिलता है, 1 लाख का सहयोग मिलता है, तो ये बहुत बड़ी मदद है। और ऐसे ठीक समय पर अभी कॉलेज का एडमिशन वगैरह चल रहा है और ऐसे समय में IBC 24 परिवार ये सहयोग करके पुरस्कार देके हमारे बेटा बेटियों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ ये सही समय पर ये सही आपका ही मदद है। और हम लोग भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से काफी प्रयास कर रहे हैं। एक तो बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए सरस्वती साइकिल योजना फिर से चालू कर रहे हैं, ताकि स्कूल की दूरी हमारी बेटियों से ज़्यादा मत हो। तो सरस्वती साइकिल योजना फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जो गरीब घर के बेटा बेटी हैं और जो SP, कलेक्टर और बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, चाहती हैं, उनके लिए दिल्ली के अंदर में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल का निर्माण किए हैं, जो 80 सीटर था। अभी हम लोग सरकार में आए तो 80 सीटर को बढ़ा के 185 सीटर कर दिए हैं। 185 सीटर, इसमें हमारे ST, SC, OBC के बच्चे सबको वहाँ पर जगह मिलेगा। वहाँ पर शासन के तरफ से उनको निःशुल्क में रहने की व्यवस्था है। वहाँ रहकर वो कहीं से भी कोचिंग कर सकते हैं। तो एक ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और जो श्रमवीर हैं, श्रमवीर के बच्चों को भी 10th और 12th में जो टॉप किए हैं, उनको अभी पिछले समय में पुरस्कृत किए हैं। 2-2 लाख रुपया उनको दिए हैं एक बच्चे को। उसमें 1 लाख रुपया आगे की पढ़ाई के लिए है और 1 लाख रुपया स्कूटी खरीदने के लिए है। इस तरह से जो श्रमवीर हैं उनके बच्चों के लिए ये शासन की तरफ से ये व्यवस्था किए हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री जी, और उसमें उस स्कूल का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, बल्कि हर तरह से उस स्कूल का गुणवत्ता बढ़े, हर तरह से वहाँ पर उचित वातावरण बने शिक्षा के क्षेत्र में। इसके लिए भारत सरकार और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी PM श्री की शुरुआत किए हैं। और पिछले टाइम जब HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर आए थे, और इसके तहत ही हमारा जो बस्तर यूनिवर्सिटी है उसको 100 करोड़ रुपया भारत सरकार से मिला है। तो इस तरह से सरकार की तरफ से हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। नया शिक्षा नीति 2020 वो भी लागू किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, और उसमें भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। और ये नया शिक्षा नीति लागू होने से अब शिक्षा के साथ साथ रोजगार की भी पढ़ाई होगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए भी इसमें व्यवस्था है। तो ये सारा ध्यान सरकार के तरफ से दिया जा रहा है। मैं अंत में फिर से हमारे सभी बेटियों को, बेटों को, और जो पूरे प्रदेश में टॉप में आई हैं ऐसे महक अग्रवाल को फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं उन लोगों से पूछ रहा था कि आप लोग किस रूप में देश की सेवा करना चाहती हैं, तो अधिकांश बेटी बोल रही थी सब IAS बनना चाहती हैं, सब कलेक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। 1-2 हमारी बेटी शिक्षक और प्रोफेसर बनना चाहिए। अधिकांश बेटियां CA भी बनना चाहती हैं, काहे कि GST हो गया है तो CA लोगों का भी महत्व बहुत बढ़ गया है। तो सब अच्छा है, सब सपना देख के आगे की पढ़ाई कर रही हैं।
कि किस किस रूप में इस देश की सेवा करना चाहती हैं, हमारे बेटा चाहते हैं। सबका सपना अच्छा है, सब अपने सपना में कामयाब हो। हम लोगों का आशीर्वाद हमारे सभी बेटियों और बेटा लोगों के ऊपर में है। और ये पुनीत काम ये जो कर रहे हैं हमारे जो टॉपर्स बेटियां हैं बेटे हैं, उनको पुरस्कृत करके और उनको आर्थिक मदद करके ये बड़ा पुण्य का काम है। मैं IBC 24 परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और हमें इस कार्यक्रम में बुलाए इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।